स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्वांट पे। आज हम टेस्ट रैंकिंग ऐप जो वन प्रताप टेस्ट करवाते हैं एनटीपीसी मैथ का वो टेस्ट आज करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 50% कम कुशल है, बी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए यहाँ पे ए बी से 20% कुशल है, ए बी से 20% कुशल है, 20% का बराबर होता है 1/5, यानी ये ए बी से 20% कुशल। अगर 5 है तो ए 6, तो ए 6। उसके बाद बोल रहा है सी बी से 50% कुशल है, 50% बराबर होता है 1/2, यानी कम कुशल है। सी बी से 50% कम कुशल है, यानी अगर यहाँ सी बी से 50% कम कुशल है, अगर बी 2 है तो सी 1 होगा। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10 और ये 5, यानी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 12, 10, 22 और 5 27। और यहाँ पे ए बी सी 10 दिन में करते हैं, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 270, यानी 27 गुना 10। इसमें बोल रहा है बी का कार्य, यानी बी का कार्य यहाँ 10 है, इसके लिए इसको 10 से भाग दे देंगे तो बी बराबर हो जाएगा 27 गुना 10/10, ये 27 दिन। अगला सवाल देखते हैं। ये एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य सी ने 6 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिनों में करेंगे। अगर ए 2/5 6 दिनों में करता है तो 1 दिनों में ये 15 कार्य करेगा, एक भाग 15 दिनों में करेगा। बी 30% बी का कार्य है, बी 30% 3 दिन में कर रहा है तो 100% ये 10 दिन में करेगा। इसलिए ए 15 दिन, बी 30 दिन, सॉरी 10 दिन। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 दूना 10 और 10 दिया 30। और बोल रहा है उन्होंने 4 दिन, यानी ए और बी ने, ए प्लस बी ने 4 दिनों तक, और इनका एफिशिएंसी है 3, 2, 5, यानी 20 कार्य इन दोनों ने मिलकर किया। शेष रिमेनिंग कार्य 10 बचा, जिसे सी ने 6 दिनों में किया, यानी 5/3। अब बोल रहा है बी और सी मिलकर, बी और सी का कार्य हो जाएगा बी प्लस सी का कार्य 5/3, बी का कार्य यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 3 3 9 5 14/3। बोल रहा है 70% कार्य, टोटल कार्य है 30, टोटल कार्य 30 का 70% 21 कार्य को ये दोनों मिलकर 14/3 दिनों में, 14/3 ऊपर आ जाएगा, 7 या 21, 7 दूना 14, 9/2, यानी 4.5 दिन। अगला सवाल देखते हैं। यदि ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है और बीओसी 100 डिग्री है तो बीएसी का माप क्या होगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ए बी सी। उसमें बोल रहा है बीओसी बराबर 100,
ये लंब केंद्र है, यहाँ लंब केंद्र है, हंड्रेड डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 100 डिग्री होगा, और ये बचा 80, क्योंकि ये 90 90 180, और ये 100 और 80 180 360 डिग्री, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 25/10 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आसान सवाल है। 25/10 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 7/12, प्लस ये हो जाएगा 14/3 गुना 9/10 प्लस 1/5, ये भागा 1/, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा, इसको काट देंगे, 5 6 25 और 5 दूना 10, माइनस 6/5, ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 7/10, प्लस ये यहाँ से 3 से 3 और 2 से 7 और 2 से 5, 7 या 21/5, प्लस ये भागा में है, ये पलट के गुना हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, ये 5, इसका एलसीएम 10 ले लेंगे, 25 माइनस 7 प्लस 42 प्लस 50, अब इसको जोड़ लेंगे, 50 25 75, 75 42 112, 112 में से 7 जाएगा, सॉरी 50 75 75 और 42, 50 42 25, ये हो जाएगा 5 2 7, 5 4 9 2 11 117, ये 117 माइनस 7/10, 110/10, ये कट जाएगा, बचेगा 11। अगला सवाल देखते हैं। x% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में निश्चित राशि 5472 है, और उसी दर पर साधारण ब्याज पर 7.5 वर्षों में उसी राशि की राशि 6930 है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। इसको बनाने का आसान तरीका, ये 7.5% ईयर में से 6930 घटा देंगे, घटाएंगे इसमें से 3 ईयर का दिया हुआ है 5472, ये हो जाएगा 4.5 ईयर, ये हो जाएगा 8 7 5 12 4 4 8, ये 1, ये 9/2 ईयर का वैल्यू 1458 दिया हुआ है, ये 9 से कट जाएगा, 9 1, उसके बाद 9 5 14 4 54, 9 दूना 18, ये y बराबर यानी 1 साल बराबर, ये हो जाएगा 16 दूना 32 324, 3 वर्षों का, इसको तीन ईयर का हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर लेंगे, 324 को 3 से, ये हो जाएगा 24 तिया 72, 3 तिया 9, हमें अमाउंट दिया हुआ है 5472, हमें प्रिंसिपल निकालना है, और ये एसआई दिया हुआ है 972, ये एसआई है 3 साल का, इसमें से घटा देंगे 972, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 0 0, और ये 45 है, प्रिंसिपल हो गया 4500, प्रिंसिपल 4500 है। उसके बाद बोल रहा है एक्स का मान याद कीजिए, यानी कितना परसेंट निकालने बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। यहाँ 4500 प्रिंसिपल है, एक्स परसेंट है, 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है, एसआई दिया हुआ है 1 साल का 324, इसको इसे काट देंगे, 5 9 45, 9 से कट जाएगा 9 9 चौका 6, 9 9 27, 54, एक्स बराबर हो जाएगा 36/5, 36/5 होता है 7.2, 72 पंचे 360, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS में SR और PQ को बिंदु T पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है।
यदि टी एस बराबर 16 सेंटीमीटर, टी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, टी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो टी पी की लंबाई याद करें। देखिए एक सर्कल बना लेते हैं और एक इसमें चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। उसके बाद इसको बढ़ाने के लिए, इन दोनों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है एस आर, एस एस और आर। अगर आर एस बोलता है इधर बढ़ाते, एस आर बोल रहा है तब इधर बढ़ाएंगे। और पी क्यू इधर बोल रहा है, अगर क्यू पी बोलता है तब इधर बढ़ाते। इसको टी पर मिलाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है टी एस की लंबाई, पूरे की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये पूरा। उसमें से दिया हुआ है टी आर बराबर 12, टी आर 12 दिया हुआ है तो बच्चा ये 4। उसके बाद टी क्यू की लंबाई, टी क्यू की लंबाई 8 दिया हुआ है, हमें पी टी की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका है आर टी गुना ये टोटल एस टी बराबर टी क्यू टोटल पी टी। बस इतना कर लेंगे, हो गया, निकल बन गया सवाल। ये टी आर दिया हुआ है 12 और एस टी दिया हुआ है 16, टी क्यू दिया हुआ है 8, हमें पी टी निकल जाएगा यहाँ से 8 दूना 16, पी टी निकल जाएगा यहाँ से 24 सेंटीमीटर। यहाँ पी टी निकालने के लिए बोला था। 7 नंबर सवाल देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x के पावर इतना और प्लस x पावर इतना प्लस 1/x पावर इतना। हमें पता है x का अगर अगर किसी संख्या का ऑड नंबर होगा, मान लीजिए x है, इसका पावर अगर ऑड है, संख्या माइनस एक्स का पावर अगर ऑड है, ये हमेशा माइनस एक्स ही होगा। अगर माइनस एक्स है और इसकी पावर इवन होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स। यहाँ पे x प्लस 1/x -2 है, हम x को -1 मान लेंगे और यहाँ पे इस x को भी x बराबर -1 माना। x को -1 मान के सवाल बन गया, आसान है। इसको भी -1 मानेंगे, ये x प्लस 1/-1, ये इधर आएगा -1 बराबर -2, ये इससे बराबर प्रूव हो रहा है। इसलिए -1 यहाँ -1 रखेंगे, -1 का कितना भी पावर, -1 का ये और पावर है, इसलिए ये -1 ही होगा। प्लस ये -1 का इवन पावर है तो ये इवन होगा, ये दोनों कट के 0। अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रेन 80 किलोमीटर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लेती है। यदि गति को 25% बढ़ा दिया जाता है तो दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ स्पीड दिया हुआ है 80, टाइम दिया हुआ है 1 आवर 12 मिनट। इसको बना लेंगे इसे 1/12/60, ये हो जाएगा 5, 1 सही 1/5 यानी 6/5 आवर, 6/5 आवर। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। यहाँ स्पीड दिया हुआ है 80 और टाइम दिया हुआ है 6/5, 6/5 ये 16 यानी 96 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा 96 किलोमीटर है। यदि गति को 25% बढ़ा दिया जाए, गति यानी स्पीड पहले ओल्ड और न्यू, यानी 4 से 5 हो गया। ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, 80 कितना गुना है 20 गुना, तो न्यू हो जाएगा 20×5 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि दूरी के 25/3, दूरी है 96, उसका 25/3 और तय करने में यहाँ टाइम निकालने के लिए बोल रहा है डिस्टेंस और बट्टे स्पीड। स्पीड यहाँ पे 100 है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये 25/3 यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है दूरी का। ये स्पीड है, 25 चौका
104 या 12, 12 96 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 8 आवर, यहाँ आवर होगा क्योंकि यहाँ टाइम निकाला है। अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 21, 35 और 28 है तो इसकी अंतः त्रिज्या का माप क्या होगा? ये देखने से ही ट्रिपलेट लग रहा है। 21, 28 और 35, ये हो जाएगा 3, 4 और 5, क्योंकि 7 से भाग देंगे इसमें, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, भागा 7 देंगे, ये 3, 4, 5 होगा। ये ट्रिपलेट है। एक ट्रायंगल संपूर्ण त्रिभुज का ट्रिपलेट अंतः त्रिज्या निकालने की, अंतः त्रिज्या बराबर होता है पी, बी और एच। अंतः त्रिज्या बराबर होता है इन रेडियस, बराबर होता है इन रेडियस बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। यहाँ पी दिया हुआ है 21 और बी दिया हुआ है 28 माइनस 35 बाई 2। ये हो जाएगा 8 1 9 2 2 4, 49 माइनस 35 बाई 2, ये हो जाएगा 14/2, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 120 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% का लाभ ज्ञात करने के लिए उसे वस्तु को किसके लिए बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए? देखिए 4% की हानि होती है, सीपी, अगर सीपी मान लेते जो भी हो, अगर उससे कम में बेचता है तो 4% की हानि होती है, और उससे अधिक में बेचता है, यदि वो उसे 120 अधिक में बेचता है तो 8% लाभ होता। इन दोनों का डिफरेंस होगा माइनस सॉरी 12%। 12% की वैल्यू 120 दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट ये इसी तरह से बनाएंगे इस तरह का सवाल का 10। 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000। 1000 मेरा सीपी निकल आया, सीपी 1000 है। अब बोल रहा है 11% लाभ, सीपी 11%, सीपी सॉरी यहाँ पर 1000 सीपी है, उसको 11% लाभ यानी 110 पे बेचना है, 111 पे बेचना है। 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, ये होगा 1 1 1 और 0, इसका एसपी 1110 होगा। सीपी यानी 100 को 111 में बेचना है, 100 का मान 1000 दिया हुआ है तो ये 10 गुना है, ये हो जाएगा 1110। 11 नंबर सवाल देखते हैं। एक कार 80 किलोमीटर की गति से शुरू होती है और इसकी गति हर घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह कितने घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? कोई कार पहले घंटे चलेगी 80 किलोमीटर और इसकी गति हर घंटे में 8 किलोमीटर बढ़ जाती है। हर 2 घंटे यहाँ पे होगा, ये मिसमैच है कहीं, ये 2 घंटे होगा यहाँ पे। स्पीड इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर एवरी 2 आवर, 2 आवर होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा पहला 160, दूसरा 80 प्लस 8 यानी प्लस 8 बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 108 2 16 8 16 178। तीसरा बढ़ जाएगा 96, ये हो जाएगा 192। 6 घंटा का जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 8 तो 10, 16, 6 2 8 और ये हो जाएगा 7 6 13 13 13 9 22 के 2 हाथ में 2 3 2 5 528। हमें निकालना है 432 और 196 अगर इसमें से घटा दें ये हो जाएगा 9 4 13 9 3 12
ये 4 में 1 96 घटाना है, यानी यहाँ पे 1 ही घंटा, मतलब इसका आधा। यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, टोटल हमें 5 घंटे लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक तार 18,634 सेंटीमीटर के क्षेत्र वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। उसी तार को अब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में। आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है? यहाँ बोल रहा है 8 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 18,634। पाई बराबर 22/7 लेने यहाँ बोला हुआ है, 22/7 गुना आर स्क्वायर 18,634। इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 11, ये बचा 7 और 6 76, 11 6 66, 66 बच्चा, ये 10 और 3 103, 11 9 99, 5 बचा, 11 4 बचा, 11 चौके 44। इसको 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 847, यानी आर स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 847 गुना 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 गुना 7, 121 को 7 से गुना करेंगे 847 होगा, और 7 आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर हो जाएगा रूट, ये यहाँ से रूट अंडर 121 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा इसका, ये 11 का स्क्वायर है और ये 7 का, यानी आर बराबर हो जाएगा 77। आर बराबर 77 हो गया। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भुजा निकालने के लिए बोल रहा है पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और आयत का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, 22/7, यहाँ से आर यहाँ दिया हुआ है सर्कल का 77, और ये एल और बी दिया हुआ है 5x + 6x। ये 77 से ये कट जाएगा 11, ये 22 गुना 11 बराबर 6 5 11x, यानी x बराबर हो जाएगा 22। x बराबर 22 हो गया। आयत की छोटी भुजा निकालने के लिए, यानी छोटी भुजा 5 है, 5x को 5 गुना 22 करेंगे, ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12 और 18 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम 2880 दिया हुआ है। बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करने बोल रहे। बड़ी संख्या यहाँ 5 है, बड़ी संख्या यहाँ 18 है, छोटी संख्या यहाँ 5 है। इन दोनों का अंतर यहाँ 13 दिया हुआ है। हमें 13 का मल्टीपल इसमें देखना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 13 अट्ठे 104, आंसर इसका यही होगा। इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, समय बचेगा। अगला सवाल देखते हैं। एक पति और उसकी पत्नी का विवाह के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है? एक पति और उसकी पत्नी के विवाह के समय, यानी जब शादी हुआ था उसका, तब दोनों का औसत आयु, हस्बैंड प्लस वाइफ, औसत आयु 25 था, यानी कितना होगा दोनों का? 50। बोल रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद होगा तो दोनों में 7 वर्ष जुड़ेगा, 7 इसमें प्लस 7 इसमें, हो जाएगा यहाँ 14, 14 हो जाएगा 64। 2 वर्ष का बच्चा है, 2 और ऐड हो जाएगा क्योंकि बच्चा का भी। उसके बाद बोल रहा है कि वर्तमान में परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 का औसत आयु हो जाएगा 22। अगला सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। एक ट्रायंगल है, ये
समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट दिया हुआ है 5 12 13, ये 5 ये 12 और 13। इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर 12 5 17 और 13 30, 30x का मान दिया हुआ है 90, x का वैल्यू 3, एक भुजा हो जाएगा यहाँ 15, एक भुजा हो जाएगा यहाँ 36 और ये हो जाएगा 39। हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 गुना बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। 2 से 18 बार काटेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 18 5 90 और 18 270, यानी 270 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 9180 प्रत्येक पर बेचता है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। मान लीजिए ए वस्तु है, उस पर 8% लाभ, 8% का लाभ होता है। ये हो जाता है 4 दूना 8, 4 से 25, 8% लाभ, 25 का वस्तु 27 में बेचता है। दूसरी वस्तु है बी, बी 15% होता है 3/20, यानी 20 का वस्तु कितना बेचा, 17 में, क्योंकि यहाँ हानि होती है और यहाँ लाभ होता है। अब इन दोनों का, ये CP है, ये SP है, इन दोनों का SP सेम करेंगे। SP सेम करने के लिए ये 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 27 को यहाँ करेंगे। ये हो जाएगा 17 25 85, 17 25 सॉरी 25 को 17 से करेंगे, 17 25 85, 17 दूना 34, 4 2 5, ये 425 अनुपात 27, 17 7 119 और ये हो जाएगा 17 दूना 34, 9 4 1 5 3 1 4, ये हो जाएगा 459। ये भी हो जाएगा 27 को 459 और 27 दूना 54, 540। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 2 6, 5 4 9, 9 9 18, 5 5 10 1 11, 4 4 8 1 9। अब बोल रहा है प्रत्येक, यानी ये एक वस्तु का SP है, दो वस्तु का SP के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 9180 गुना 2, ये दो वस्तु का निकल जाएगा, यानी 20 गुना है ये। इसका 20 गुना, इसका 20 गुना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से इसको घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे लाभ या हानि बोल रहा है। 965 में से 918 घटा लेंगे, 8 5 8 5 8 7 15, 8 7 15, 4 1 5, यानी 47, 47 हुआ। 47 को 20 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 940 लॉस। अगला सवाल देखते हैं। 980 की राशि को A B C के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि A B के हिस्से का 3/7 मिलता है, A को B का 3/7 और C को A का 3/75, C को A का 75%। ये हो जाए A/B बराबर 3/7 और यहाँ हो जाएगा 25 75, C/A बराबर 3/4, यानी A अनुपात B अनुपात C, AB 3/7 दिया हुआ है और CA दिया हुआ है, C यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा A यहाँ पे 4 है और C यहाँ पे 3 है। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 7 चौका 28। उसके बाद बोल रहा है C का हिस्सा यानी 9 का मल्टीपल इसमें देखिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल एक ही यही है, आंसर भी ये होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 28 12 40 9 49 और यहाँ दिया हुआ है टोटल 980 का 49 का वैल्यू है, तो हमें 9 का वैल्यू निकालना है। 49 को तो 20 गुना, ये हो जाएगा 180। अगला सवाल देखते हैं।
100 रूट 3 मीटर ऊंचाई की एक इमारत 60 डिग्री के कोण का सूर्य द्वारा प्रकाशित होती है। एक व्यक्ति पी भवन की छाया की नोक से 200 मीटर दूर है। मान लीजिए एक भवन है ये, उसके बाद बोल रहा है ये 100 रूट 3 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बोल रहा है एक इमारत 60 डिग्री के कोण पर सूर्य द्वारा प्रकाशित होती है। एक व्यक्ति पी भवन की छाया के नोक से 200 मीटर की दूरी पर है। ये यहाँ से एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति पी भवन की छाया के नोक से, यानी भवन की छाया मान लेते हैं यहाँ पे गिरती है, भवन की छाया यहाँ पे गिरती है, यहाँ से इसका वैल्यू 200, यानी पी यहाँ पे खड़ा है तो ये यहाँ से यहाँ के 200 है। भवन की छाया यहाँ पे आके गिरती है। हमें बोल रहा है 200 मीटर दूर है तो व्यक्ति पी के लिए भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। एक इमारत का 60 डिग्री ये 60 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री बराबर होता है √3 और ये 30 डिग्री बराबर होता है 1। √3 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, √3 का वैल्यू 100 √3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, 1 का वैल्यू 100, यानी ये हो जाएगा 100। अब बोल रहा है ये टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ 300। एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी से। यहाँ से यहाँ 300 दिया हुआ है, ये पी है यहाँ पे खड़ा हुआ, ये भवन है, और ये दिया हुआ है 100 √3। अब हमें निकालना है कि ये 300 10p, यानी 10p निकालते हैं। 10p इसको p मान लेते हैं। 10p बराबर हो गया 100 रूट 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर यहाँ 100 और बेस 300, ये 00 यहाँ से कट गया, √3/3, √3 से √3 कट गया, ये बच्चा 1/√3। 10 का कितना मान, √3 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये 30 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में स्थान पर क्या मानना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1152 को 80 गुना ये 2.5 को 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, ये पावर 1/2 है, और प्लस 414/23 का पावर 2 है। यहाँ पे मान लेते हैं x का पावर क्यूब है प्लस 114 है। यहाँ से इसको पहले काट लेंगे। 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, 2 से 36, यानी 6 का स्क्वायर, ये 1/2 प्लस 23 से काटेंगे, 23 एक 23 और 8 24, 23 से 414 को भाग देंगे, 23 ये बचेगा 8 3 11 184, 18 ये बचेगा 18 का स्क्वायर बराबर x³ प्लस 114, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 बचा, 6 प्लस 324 बराबर x³ प्लस 114, ये 330 में से 114 घटाएंगे, ये x³, ये हो जाएगा 6, ये 2, ये 1, इसमें से घटाएंगे 6, 3 ये बचा 2 में से 1 गया 1, 3 में से गया 2, ये x³ यानी x बराबर हो जाएगा 6 से 36, 6 के 216, x बराबर 6। अगला सवाल देखते हैं। एक राशि 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से
3040 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि क्या होगा, यानी प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3040, यानी 5 और 8 पंचे 40% का वैल्यू यहाँ पे 3040 दिया हुआ है। हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ये काटेंगे 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 24, 7600 रुपये, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम मान लेते हैं यहाँ 3040 साधारण ब्याज 3040 बराबर P गुना 5 गुना 8 बट्टे 100, ऐसे बना लीजिए। नहीं समझ में आ रहा 40 ये 40 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 छः 24, 4 7 28, ये इधर आ जाएगा, ये 6700। दोनों तरीके से बना लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। cos 2x प्लस साइन 2x इंटू 10x, cos 2 थीटा बराबर इसको या तो क्या कहते हैं, थीटा का मान कुछ भी, या एक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी 45 ले लीजिए, आसानी से बन जाएगा। या अगर पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर देता हूँ पहले। cos 2x एक्स का थीटा मान लेते हैं, थीटा आसान रहता है। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा माइन इंटू कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर तो कुछ होता ही नहीं, टेन बराबर पी वाई भी होता है। यहाँ पे हम इन दोनों को फॉर्मूला को यूज करेंगे। cos 2 थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन cos थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। यहाँ पे इसको हम साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कट जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। इतना नहीं करना है एग्जाम में, हमें यहाँ पे थीटा का मान कुछ मान लेना है, 45 मान लीजिए, आसान रहेगा। मान लेते थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45, cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा यानी cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। cos ये हो जाएगा 90 प्लस ये 90 साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 इंटू टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1, ये हो जाएगा 1। बस इतना ही बन गया, इतना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें थीटा का मान कुछ मान लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हो जाएगा 5 में से 3 गया, एक 1/4, ये 1/4 बचा, 3/8 माइनस ये वहाँ 2/8 बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचा, ये इसको 8 बना लेंगे, 2 से मल्टीपल यानी 1/8 बचा, ये 1/8 बचा यहाँ पे, इस पूरा को करने पे, ये पूरा करने पे 1/8 बचा। उसके बाद ये 1/8 और में से 3/8 में से 1/8 करेंगे तो 1/4 बचेगा, ये पूरा करने पे 1/4 बचेगा।
1/4 ऑफ 48/10 ये 9/10 ऐसे लिख सकते हैं। 12 चौका 48, 1.2 माइनस 0.9 ये हो जाएगा 0.3, ये 0.3 बचेगा। अब नीचे वाले को देखते हैं। ऊपर वाला 0.3 हुआ। नीचे वाला देखिए 6 चौक 24 25/6 गुना ये 25 को 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं या 2/5 कर लेंगे, गुना 2/10 गुना 1/5 इसको कर लेंगे 10, ये हो जाएगा 1/10 प्लस इसको अंदर में कर लेंगे, इसको 6 बना लेंगे, इसको 8 बना लेंगे, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5/8। अब इसको काट लेते हैं, 25 25 2 तिया 6, 5 दूना 10, 2 से ये कट गया, ये बचा 1/10 तिया 30 प्लस 5/8 नीचे हो जाएगा। इसका ले लेंगे 30 120, 30 चौका 120, 15 पचे 75, ये हो जाएगा 79/120। नीचे वाला 79/120 हुआ, ऊपर वाला इतना था, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 12 तिया 36/79। अगला सवाल देखते हैं। सिंधिया और मल्होत्रा ने साझेदारी में अब व्यवसाय शुरू किया। सिंधिया ने 3 लाख और मल्होत्रा ने 5 लाख निवेश किया। 14 महीने बाद सिंधिया ने 2 लाख निकाल लिया। 2 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या हुआ? 2 वर्ष मतलब 24 मंथ। सिंधिया और मल्होत्रा, सिंधिया ने 3 लाख और मल्होत्रा ने 5 लाख। ठीक है, 14 महीने के बाद सिंधिया ने 2 लाख निकाल लिए, यानी ये 14 महीने तक ही लगा रहा, और उसके बाद बचा इसका 1 लाख, क्योंकि 3 लाख में से 2 लाख निकाल लिया, और महीना कितना बचा? 14 में इसको घटा देंगे 10 महीना, यानी 10 महीना इसको जोड़ लेंगे, और ये पूरे 2 साल की लगाए रहा। 24 पंचे 120, ये 120 हो गया, यानी 120, और ये इसको रेशियो में कर लेंगे, 4 42 और 10 यानी 52, 13 चौका 52, 30 चौका 120, 13:30। अगला सवाल देखते हैं। a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। a/3 ये रेशियो का सवाल है, इसको सवाल आसानी होता है, बराबर के मान लेते हैं। a बराबर 3 के, b बराबर 2 के, c बराबर 5 के। हम के नाम ही माने तब भी सवाल बन जाएगा। के को हटा देते हैं, आसान हो जाता है, ऐसे भी के बाद में कट जाएगा, के हटा देते हैं। देखें, उसके बाद बोल रहा है c/a, c+a 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर अनुपात a+b 3 2 5 का स्क्वायर, b+c 5 2 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 5 25, 7 7 49, 64 25 49, और के मानते थे लास्ट में, यहाँ पे के स्क्वायर आता, के स्क्वायर आता, के स्क्वायर आता, सब कट जाता, इसलिए के नहीं माने, इसी डायरेक्ट आसान होता है। अगर इस टाइप का a/3 रहे तब ए का मान 3 मान लेंगे, अगर 3a रहता तब ए का मान 3 नहीं मानते। अगला सवाल देखते हैं। 3/7 और 18/5 का मतलब 3/7 और 18/5 का एलसीएम निकालने बोल रहा है। अगर एलसीएम निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा ऊपर वाले का? 3 और 18 का। एचसीएफ कितना होगा? 3 और 7 और 5 का। ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 18, नीचे का एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी 18।
अगर हमें एचसीएफ निकालने बोलता ऊपर वाले यानी 3 और 18 का एचसीएफ निकाल लेते और 7 और 5 का एलसीएम निकाल लेते। जो हमें बोलेगा ऊपर में वही निकालेंगे। अगला सवाल 25a² + b² बराबर 60, ए बी बराबर 4, जहाँ ए और बी 0 से बड़ा है। 25a² देखने से पता चलता है 5a + b का होल स्क्वायर है। 5a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25a² + b² + 5 दूना 10, 10ab। यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 60, 25 ए इसका मान और ए बी का मान 4, 10 चौका 40, ये हो गया 100। 5a + b, ये रूट अंडर ये हो जाएगा 10। 5a + b बराबर में 10 आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं रूट अंडर 5a 125a³ + b³, ये 5a + b का होल क्यूब है। 5a + b का होल क्यूब, ये होता है 125a³ + b³ माइनस 3ab, 5 या 15ab इंटू 5a + b, ये दिया हुआ है 10, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000, ये 125 ये हमें निकालना है, 125a³ + b³ हमें निकालना है। 15ab, 15 चौका 60, ये 60 गुना 5a + b का मान 10 दिया हुआ है। 5a ये 5 है, 5a + b यानी 10 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 600, 600 इधर घटाएंगे, 600 इधर जोड़ेंगे 1600, 1600 हमें इसका वैल्यू 125a³ + b³ 125 का वैल्यू 1600 आया है। यहाँ 1600 अंडर रूट में लिखा हुआ है, 1600 अंडर रूट ये हो जाएगा 40। अगला सवाल देखते हैं। यदि tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस इंटू 2 sec थीटा माइनस 1 बराबर 1, हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम sec थीटा प्लस tan थीटा से गुना करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा बटे, नीचे दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू 2 sec थीटा माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है। ऊपर भी हम sec थीटा प्लस tan थीटा से गुना कर लेंगे, sec थीटा प्लस, हम ऊपर नीचे इसलिए sec थीटा प्लस tan थीटा से गुना करेंगे क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नीचे भी sec थीटा प्लस tan थीटा गुना कर लेंगे, ये बराबर 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में आ जाएगा बट्टे ये sec थीटा और ये sec थीटा, ये वाला और ये वाला 1 हो जाएगा क्योंकि a + b इंटू a माइनस b बराबर a² प्लस b², a² माइनस b² होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखिएगा। ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 sec थीटा माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसको इधर ले जाएंगे, tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec थीटा माइनस 1, ठीक है। अब 1 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू sec
थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 बराबर 2 सेक थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये अभी फॉर्मूला लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इधर जाएगा प्लस में आएगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये लिख लेंगे इसे टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक सेक थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ सेक थीटा कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ 2 सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा और ये सेक थीटा कट गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 बचा लास्ट में, जो हमें आंसर में निकालने के लिए बोला गया है। इस टाइप के सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर कुछ मान रखिए, लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, दो सकारात्मक संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। यहाँ पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। यहाँ पे दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग दिया, मान लेते हैं एचसीएफ को मान लेते हैं दो, यहाँ पे बोल रहा है लघुत्तम समापवर्त और मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ वाई मान लेते हैं। यहाँ एक्स प्लस वाई का योग दिया हुआ है 148 और एक्स माइनस वाई का योग दिया हुआ है माइनस अंतर दिया हुआ है 140। यहाँ से 2x और 2x हो जाएगा, वाई से वाई कट के, एक एक दो चार चार 8, एक्स बराबर 144। यहाँ x किसी में रख देते हैं, x यहाँ पे 144 रखेंगे, इधर जाएगा माइनस होगा, बचेगा 4, यानी y बराबर 4, x बराबर 144, यानी 144 और 4 से 4 जाएगा, 4 से ये कटेगा 36, यानी दूसरी संख्या यहाँ पे 36। अगला सवाल देखते हैं, माध्यिका निकालने बोल रहा है, मीडियन होता है संख्या का, मतलब ये 7 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1/2 पद, यानी 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, यानी 4 चौथा पद यहाँ इसमें चौथा पद निकालना है। इसको पहले अरेंज कर लेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में। पहला होगा इसमें 153, पहला होगा इसमें, यहाँ से 154 से स्टार्ट करते हैं, 154 हो गया। उसके बाद उससे बड़ा 163 ये हो गया। उसके बड़ा 197 ये हो गया। उससे बड़ा 244, चौथा पद आ गया 1 2 3 4, चौथा पद हमारा यही है 244, इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि p माइनस क्यू बराबर 8, क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस 24 पी क्यू का मान ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ p माइनस क्यू का होल क्यूब करेंगे, यानी 8 का क्यूब,
यानी ये हो जाएगा 8864 माइनस 8864 512 512 हो गया। यहाँ पे क्या किया है, Q को इधर ले आया है और माइनस P कर दिया है, इसलिए ये भी माइनस में आ जाएगा और इसका आंसर ये होगा 500 माइनस 512। चलिए 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब टेस्ट नंबर 2 आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है।